समान सर, विचार होगा। कभी की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं कभी की बात नहीं कर, नहीं, टाइम कैसे चला जाएगा? आई विल गो टू द वेल। यू कैन नॉट टेक माई टाइम। विषय पे कल देख रहे हैं, ये कह रही हैं सभापति को, मैं कभी की बात नहीं कर रही हूं, मैं अभी की बात कर रही हूं। यह है इनका आचरण सदन में। सभापति को संबोधित करने का यह आचरण महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उस पद पर कौन बैठा है। दिनेश शर्मा हैं और इनसे किसी भी सूरत में 3 टाइम्स काबिल होंगे, इनसे कम से कम जया बच्चन से, कम से कम पढ़ाई लिखाई के मामले में। वो खुद पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टरेट हैं, लखनऊ के मेयर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, सांसद हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। उनको ये किस भाषा में, अब भूल जाइए उनकी योग्यता को, लेकिन इनकी भाषा देखिए, आई विल गो टू द वेल। ये मेरा समय कैसे ले सकती हैं? आप सदन में एक सम्मानित सदस्य हैं। सदन में कैसा आचरण होना चाहिए? आपको बोलने की अनुमति है, आप प्रेम पूर्वक भी कह सकती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई झगड़ा हो रहा है वहां पर जो आपको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, कोई झगड़ा का वातावरण नहीं है। आप सदन में जब बोलने के लिए उठते हैं तो टोका टोकी टिप्पणियां होती ही रहती हैं, टिप्पणी होती ही होती हैं। कोई हास्य की टिप्पणी कर सकते हैं, किसी प्रकार का व्यंग हो सकता है, विनोद हो सकता है, कोई कटाक्ष कर सकता है, कोई तीखी टिप्पणी कर सकता है जिस पे आप उखड़ जाएं, गुस्से में आ जाएं। लेकिन आप इतने अनुभवी सांसद हैं, सदन में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, और अभी तो आप बोलने के लिए खड़ी हुई हैं। अभी तो शुरू भी नहीं किया है अपना भाषण। ऐसा भी नहीं है कि आप भाषण के लय में थे, आप कुछ महत्वपूर्ण बात बोल रही थी और उस बात को इन्होंने अनसुना कर दिया, काट दिया, और पूरी दुनिया उस महत्वपूर्ण बात को सुनने से वंचित रह गई, और आपका फिर लय टूट गया और आपकी विस्मृति हो गई, आप भूल गई अपनी बात को, और इस पर आपकी खीज है, इस पर आपका गुस्सा है। तो बात समझ में आती है। अभी आप खड़ी हुई हैं, बोलना चाह रही हैं, और आप कह रही हैं बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। ठीक है, कोई आपसे कनिष्ठ है, कोई छोटा है या छोटी है, तो आप उसे कह रहे हैं बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। ये अहंकार देखिए, तुम कौन हो बच्चे, बैठ जाओ। चलिए इसको भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या आपने अपने कनिष्ठ को, अपने से जूनियर को कहा कि बैठ जाओ? वो जूनियर जो होगा, जो कनिष्ठ होगा, वो आपकी बात की मान भी लिया। आपके व्यंग्यात्मक, अगर हम इसे कटाक्ष ना कहें तो व्यंग ही कहें, आपके व्यंग्यात्मक टिप्पणी को आपके जूनियर ने स्वीकार कर लिया। लेकिन आप सभापति को कह रही हैं, सभापति कह रहे हैं कि वक्त जा रहा है, आप वक्त पर केंद्रित कीजिए, समय पर रहिए, बोलिए आप। लेकिन आप सभापति को कह रही हैं, कैसे मेरा वक्त ले लेंगे ये, मैं तो वेल में चली जाऊंगी, उनको समय देना पड़ेगा। आप इसे कह सकती थी कि इनकी कृपा होगी तो मुझे वक्त मिलेगा, मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलना है, और फिर भी वो कहते कि नहीं नहीं आपका वक्त खत्म हो गया है। फिर भी आपको आग्रह करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पद महत्वपूर्ण है। और आग्रह क्यों करना चाहिए? आग्रह इसलिए करना चाहिए क्योंकि आग्रही होना आपकी कमजोरी नहीं है। आपके व्यक्तित्व की, आप कमजोर हैं, आप किसी से कम हैं, इसका द्योतक नहीं है आपका आग्रही होना। आपका आग्रही होना आपकी विनम्र व्यक्तित्व का परिचायक है। आप अगर विनम्रता से अपना व्यवहार करेंगी तो पूरी दुनिया को आप जीत सकती हैं। सब लोग मौन होकर के आपको सुनेंगे। याद कीजिए अटल जी का दौर, अटल जी के ऊपर कितने कटाक्ष होते थे, फिर भी जब भी अटल जी बोलने के लिए खड़े होते थे, सत्ता और विपक्ष दोनों कहते थे कि नहीं अटल जी बोल रहे हैं, सुनिए। और एक बार का मैं फिर आपको उदाहरण दे रहा हूं,
चंद्रशेखर की नोकझोंक हो गई विपक्ष के नेताओं से। उन्होंने कहा कि आप अटल जी को बोलने से रोक रहे हैं, आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, उनको बोलने दीजिए, सीखेंगे आप अटल जी से। अटल जी कुछ ज्ञानपूर्ण बात कहेंगे, उससे आप सीखिए, आप नए आए हैं। हंगामा शुरू हुआ। उसके बाद चंद्रशेखर गुस्से में आ गए और कहा कि अगर ऐसा करना है तो फिर सदन के बाहर भी हमारी तैयारी रहती है, फिर हम निपट लेंगे। इस तरह का आचरण होता था सदन में। अब सदन में जया जी जैसी नेत्री हैं, तो इनका यही रूप आपको देखने को मिलेगा। और यह गुरूर सिर्फ इसलिए कि वो अमिताभ बच्चन सदी के नायक, अरे सदी के नायक तो हैं, एक से एक नायक आ रहे हैं और जा रहे हैं। सदी के नायक, सदी के नायक, सदी के नायक कहा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि बतौर नायक उनकी सराहना जितनी भी की जाए कमी है। उनके नायकत्व में कोई कमी नहीं है, उनकी अदाकारी में कोई कमी नहीं है। वो एक कलाकार, बेहतरीन कलाकार है, हर तरह से बेहतरीन कलाकार है। सदी के नायक हैं, मैं भी स्वीकार करता हूं सदी के नायक हैं। लेकिन सिर्फ सदी के नायक होने की वजह से आप उनकी पत्नी हैं और अगर कोई लिख दे जया अमिताभ बच्चन तो इस पर लड़ाई करना शुरू कर दें, यह भी आपको गंवारा नहीं है। आप अपने पति के नाम को अगर पूरा कह दे कोई, और वो भी कोई ऐरू गैरू नहीं कह रहा है, सभापति महोदय कह रहे हैं कि जया अमिताभ बच्चन, यह आपके पट्टी पर लिखा हुआ आता है जया अमिताभ बच्चन। ये नहीं कि कोई राह चलता हुआ कोई व्यक्ति कह रहा है जया अमिताभ बच्चन। सभापति सदन की गरिमा के साथ आपका जो पूरा नाम है उसको वो बोल रहे हैं, उस पर भी आपको आपत्ति हो गई थी। आप जया अमिताभ बच्चन ना कहें, आप हमको जया बच्चन कहें, फिर भी आप उसको मर्यादा में कह सकते थे, लेकिन इस पर भी आपत्ति है। यहां सदन के सभापति कह रहे हैं कि आप अपने समय पर फोकस कीजिए, वक्त की कमी है, बहुत सारे वक्ता हैं, आप बोलिए। सदन में ऐसा ही होता है। सदन में कह रही हैं क्या मजाल है, मैं वेल में चली जाऊंगी, मेरा वक्त कैसे ले लेंगे, ये मेरा वक्त कैसे ले लेंगे? क्यों? मैं जया अमिताभ बच्चन हूं, मैं जया अमिताभ बच्चन हूं। मैं तो वो हीरोइन रही हूं जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हुए पड़ी है, पूरी दुनिया पागल है। मैं वो हीरोइन हूं साहब, मुझे कौन, मेरा समय कौन ले सकता है? अरे साहब, ये आपका बॉलीवुड नहीं है, वहां कैमरा नहीं लगा है। वहां कैमरा लगा है आपके आचरण को देखने के लिए, वहां आपकी एक्टिंग देखने के लिए कैमरा नहीं लगा हुआ है। आप वहां कुछ पॉलिसी पर बात करिए। इतना अज्ञानता की पोटली है जया भादुड़ी बच्चन। इन्होंने सदन में कहा कि मैं उस इंडस्ट्री से आती हूं जो हाईएस्ट टैक्स पेयर है। इस पर मैंने कई महत्वपूर्ण शो किए हैं। हाईएस्ट टैक्स पेयर है, इन्होंने कहा सदन में। यही है इनका ज्ञान। 2 कौड़ी की बॉलीवुड वो हाईएस्ट टैक्स पेयर है। बाकी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जितने कॉर्पोरेट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तो कोई टैक्स पे ही नहीं करता है, वो तो टैक्स इवेजन करता है। चौथे पांचवें पर भी इस इंडस्ट्री का नाम नहीं है टैक्स पेइंग में, लेकिन ये सदन में बोल रही हैं ये हाईएस्ट टैक्स पेइंग है। मतलब ये दिखा रही है कि हम पैसे वाले कितने हैं, हम कितने पैसे वाले, हम कितने अमीर हैं। इसलिए हम अमीर हैं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है। हमारी पहचान है, सिल्वर स्क्रीन से हमारी पहचान बनी है, हमें कोई रोक नहीं सकता है, हमारा आचरण चाहे कैसा भी हो। तो देखिए जया जी, मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं, जरा सार्वजनिक जीवन में अगर हैं तो सार्वजनिक जीवन की कुछ मर्यादाएं होती हैं। कोई बताएगा नहीं, कोई सब तो ठकुर सुहाती करेंगे, लेकिन हमारे जैसे जर्नलिस्ट के सामने जब भी इस तरह का आपका आचरण आएगा तो बड़ी मजबूती से मुखालफत करेंगे, जबरदस्त आलोचना करेंगे। तो जया भादुड़ी बच्चन जी, थोड़ा सार्वजनिक जीवन की कुछ गरिमा को सीखिए, जानिए, समझिए, उसके आचरण को भी सीखिए। देश उम्मीद करता है कि आप एक गंभीर संसद सदस्य हैं, तो आप अपनी गरिमा के अनुकूल व्यवहार करेंगे। खैर, लगता नहीं है कि यह गरिमा कभी आप ला पाएंगी, आपके आचरण में कोई सुधार हो पाएगा। अब देश को यही देखना है, देश को यही झेलना है, तो क्या कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी की जिंदाबाद, जय हो, नमस्कार।